लगभग 4 साल कबल पंजाब के वजीर दाखिला ने ऐवान को बताया था कि पंजाब में जारी होने वाली 18 लाख असलहा लाइसेंसों में से 50% जाली हैं और 50% का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। उनका कहना था कि आइंदा जिनका डेटा नादरा से नहीं मिलेगा उन्हें असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। पंजाब के वजीर दाखिला जो नाजायज असलहे और दहशतगर्दी के खिलाफ खुलकर मैदान में आए थे, उन्हें इस ऐलान के कुछ अरसे बाद अपनी जान से हाथ धोना पड़े और गैर कानूनी असलहे से होने वाले नुकसानात का सिलसिला उसी तरह जारी रहा। इसी दौरान हुकूमत ने एक सूबे के 50,000 अफराद से असलहा वापस भी लिया, मगर फिर भी नाजायज असलहे का खात्मा ना हो सका। ज़रूरत इस अमर की है कि ना सिर्फ नाजायज असलहे पर पाबंदी लगाई जाए, बल्कि जिन इलाकों में असलहा तैयार होता है वहाँ भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि बेगुनाह अफराद के इसके नुकसानात से बच सकें। गुस्से को इसलिए हराम करार दिया गया है कि गुस्से में इंसान अपने होश व हवास खो बैठता है, भले बुरे की तमीज़ नहीं रहती और वो गुस्से में आकर अक्सर औकात ऐसे इक़दामात कर गुजरता है जिनकी तलाफी भी नहीं हो सकती। लाहौर में एक नौजवान ने गुस्से में आकर असलहा निकाल लिया और उससे चलने वाली गोली का ऐसा नतीजा निकला जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लाहौर के इलाके मिस्री शाह की रहायशी अमानुल्लाह की बेटी 6 साल समरा घर से खाने के लिए चीज खरीदने बाजार की तरफ गई। वो एक दुकान से चीज खरीद रही थी कि अचानक वहाँ एक कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम हो गया। दोनों की रफ्तार कम होने के बायस कोई खास नुकसान ना हुआ, मगर कार सवार तीनों नौजवान मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़े और उनके दरमियान गालम गलोच शुरू हो गई। थाना मिस्री शाह में ये सुल्तानपुरा जो घोड़ेशाह रोड है, इस पे 6/4/19 को दोपहर के वक्त ये रहमानुल्लाह वहाँ के रहायशी हैं, उनकी एक बेटी 4-5 साल की करीबी दुकान से बेकरी से कोई चीज़ लेने के लिए, खाने की चीज़ लेने के लिए जाती है। तो वहाँ पे 3 बंदे जो एक गाड़ी पे आते हैं डाले पे, उनका एक बंदे से मामूली एक्सीडेंट हो जाता है जिस पे उनका झगड़ा आपस में होता है। मामूली तसादुम तो आए रोज पेश आते हैं, मगर उनका बहाना बनाकर एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करना कहाँ की अक्लमंदी है। इंसान को तहम्मुल से काम लेना चाहिए, मगर उस वाक़े में फरीक़ैन ने तहम्मुल से काम ना लिया और मामला इंतहाई संगीन हो गया। कार सवारों में से एक नौजवान इंतहाई मुश्तिल हो गया और उसने पिस्टल निकालकर मोटरसाइकिल सवार पर गोली चला दी। नौजवान ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। वो तो पिस्टल से चली हुई गोली का निशाना बनने से बच गया, मगर गोली को तो कोई हदफ चाहिए था। निशाना बनी मासूम समरा जो झगड़े से बेनियाज घर की तरफ जाने लगी कि गोली सीधी उसे आ लगी और वो मौके पर ही आखिरी हिचकी लेकर हमेशा के लिए खामोश हो गई, जबकि कार सवार वहाँ से फरार हो गए। उस झगड़े में उस गाड़ी पे सवार जो एक इमरान नामी लड़का है, वो उस फायरिंग वहाँ पे करता है और वो फायरिंग उस मासूम बेगुनाह बच्ची उस फायरिंग की जद में आती है और वो गोली उसके सीने में लगती है और वो बच्ची जो है वो जान बाग हो जाती है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ये वाकया बड़ा अफसोसनाक था, पुलिस के लिए चैलेंज था कि एक मासूम बच्ची बेगुनाह बेजुर्म वो अंधी गोली का शिकार हुई और जुल्म की गोली का शिकार हुई। कार में सवार नौजवानों और मोटरसाइकिल सवारों में झगड़ा हुआ तो ऐसी लड़की की जान चली गई जिसका इस मामले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। देखते हैं कि पुलिस कातिल को तलाश भी कर पाई या नहीं। पुलिस ने एनी शाहिदीन से पूछताछ की। मुलजमान के हुलिये और कार के नंबर की मदद से पुलिस ने मुलजमान का सुराग लगा लिया। पुलिस ने मिस्री शाह के ही इलाके नीवा मोहल्ला में छापा मारकर मरकजी मुलजम इमरान और उसके साथियों कासिम और हसन को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। उसमें पुलिस ने सीनियर अफसरान जो हमारे थे उनके हुक्म पर हमने एफर्ट की और उनकी हदायत पे तीनों मुलजम जो उस डाले पे सवार थे, उनमें इमरान जो मरकजी मुलजम है,
जो यहाँ मिस्री शाह के इलाका एक नीमा मोहल्ला क्रिश्चियन आबादी है, वहाँ का वो रहायशी है, उसको और उसके साथ कासम और हसन जो उसके साथी थे, तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया और उससे वेपन भी हमने बरामद कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस केस को हमने ट्रेस कर लिया है, मुलज़म पकड़े गए हैं, उनको कैफ़े करदार तक पहुँचा रहे हैं। नाजायज असलहे की वजह से आजकल ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आते हैं जिनमें जराइम पेशा अफराद के बजाय बेगुनाह शहरी, खासकर छोटे बच्चे अपनी जान से चले जाते हैं और मुलजिम आसानी से फरार हो जाते हैं। कातिल कौन था उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कार में सवार नौजवान की फायरिंग से एक बेगुनाह बच्ची हलाक हो गई थी और मुलजिमान जाए वकूफ से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने गवाहों की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया, जो अपने किए पर शर्मिंदा तो है, मगर वो आम शहरी नहीं थे, बल्कि ऐसी कई दीगर वारदातों में भी मुलव्विस पाए गए। मरकजी मुलजम इमरान का कहना है कि वो एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, मोटरसाइकिल से तसादम हुआ तो झगड़ा हो गया। उसने पिस्टल निकालकर मोटरसाइकिल सवार की टांग पर फायर मारना चाहा, वो तो हट गया, मगर गोली समरा को जा लगी, जिसके लिए वो बच्ची के गुस्सा और अल्लाह से माफी मांगता है। मैं अपने दोस्तों के साथ दोस्त उधर एयरपोर्ट से वापस आ रहा था, दोस्त बाइक से आया था, वापस आ रहे थे, रास्ते में रश था काफ़ी ज़्यादा। पीछे से एक दूध दही वाला आया है, उसने पहले मोटरसाइकिल मारी है पीछे गाड़ी को, डिक्की अंदर चली गई। बाद में मैंने उसको यार भाई देख के आराम से चला ले, उसने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी है, मैंने उसको मारा है। फिर मेरे पास वेपन था, उसने मुझे भी आगे से पकड़ लिया, उसके पास भी कुछ था। उससे पहले मैंने उसको फायर मारा है, एक ही फायर था, एक ही चला है, उसने अपनी टांग पीछे की है, तो जैसे ये मैम पीछे है, अचानक उसको गोली लगी। ये अचानक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। मेरी खुद 3 बेटियां हैं, अगर मैंने खुद जानबूझ के कुछ किया है तो अल्लाह पाक ऊपर देख रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और उनके खिलाफ पहले भी कई मुकदमा दर्ज हैं। इस मुकदमे का चालान भी जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुल्क के बड़े शहरों के अस्पतालों में पैदा होने वाले नौमालूम बच्चों से अगवा की बहुत सारी वारदातें पेश आ चुकी हैं, मगर पुलिस ऐसे अगवाकारों को सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद गिरफ्तार करने में नाकाम रही। इसी तरह देही और शहरी इलाकों से भी बच्चों के अगवा के बेशुमार वाक़यात का पता चलता है, जो वालिदैन के लिए इंतहाई तकलीफदेह अमल है। कराची से भी कई बच्चों को दिन दिहाड़े अगवा किया गया और उनका कुछ पता ना चल सका, मगर इंतहाई मौज़ाना तौर पर इस शहर से जब एक 7 साला बच्ची को अगवा किया जा रहा था तो अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया गया। वो इससे पहले भी कई जराइम में मुलव्विस था, मगर इस दफा रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। कराची से आए रोज बच्चों के अगवा की खबरें सामने आती रहती हैं। इस शहर में हजारों बच्चे आज भी लापता हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे सिवाय तसल्लियों के वालिदैन को कुछ नहीं दे रहे। अब तो बच्चियों को यहाँ से अगवा करके अफगानिस्तान में फरोख्त किया जाने लगा है। इस बात का इंकशाफ गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके फेडरल बेरिया में उस वक्त हुआ जब पुलिस ने फेडरल बेरिया से 7 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए इलाका मकीनों की मदद से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अमीनुल्लाह काकड़ FB एरिया शफीक कॉलोनी में घर के बाहर से 7 बरस की सोबिया को अगवा करके ले जा रहा था कि बच्ची के मामू ने मुलजिम को देख लिया, जिसके बाद उसने इलाका मकीनों की मदद से मुलजिम को पकड़ लिया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद
पुलिस के हवाले कर दिया। एक बच्ची जिसका नाम सोबिया है जो बुनीर की रहने वाली है और यहाँ अपने चाचा के घर शफीक कॉलोनी ब्लॉक 22 फेडरल बी एरिया में घर से बाहर निकली। एक मुलजिम जिसका नाम अमीनुल्लाह काकड़ था, उसने इसको अगवा करने की कोशिश की और उसको साथ ले जाने लगा और इसके करीब ही में इसका मामू और एक मोहल्लेदार उसने इसको पकड़ा और मालूमात की और शोर शराबा मच गया। करीब ही मौजूद मोबाइल ने इसको गिरफ्तार करके थाने पर ले आए। मुलजिम अमीनुल्लाह काकड़ हाल ही में जेल से रिहा होकर आया था और पुलिस का कहना है कि 3 बरस कबल मुलजिम सोराबकोट के इलाके से सुरैया नामी लड़की को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। मुलजिम ने लड़की को अफगानिस्तान में सरगर्म गिरोह के हाथों फरोख्त कर दिया था और पुलिस हुक्काम कहते हैं कि कराची से अगवा किए जाने वाले बच्चियों को मुलजिम बलूचिस्तान के जिला पशीन में अपने साथियों के हवाले कर दिया करता था, जिसके बाद इन बच्चियों को खुफिया रास्तों के जरिए अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया जाता और फिर उनके अहले खाना से तावान मांगा जाता था या उन बच्चियों को वहीं अफगानिस्तान में फरोख्त कर दिया जाता था। इससे इंट्रोगेशन की जिसने बताया कि मैं 2016 में कयूमाबाद सोराबकोट से एक बच्ची अगवा करके पिशीन ले गया था, जहां से मैं वापस गिरफ्तार हुआ। इसी असना में इसने 2 वारदातें और भी की हैं माजी में और इसका एक पूरा ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं और इसकी इंट्रोगेशन के बाद हम इसके दीगर साथियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये बच्चियाँ इससे पहले 2-3 अगवा करके ले जा चुके हैं। मुलजिम इससे कबल किस जुर्म की पादाश में जेल से रिहा होकर बाहर आया था? बच्चों को अगवा करने की वारदातों में उसके साथ और कौन कौन मुलव्विस था और उसे बच्चों को फरोख्त करने के बाद कितने पैसे मिलते थे? दौरान तफ्तीश गिरफ्तार अगवाकार अमीनुल्लाह ने बताया कि वो 1.5 माह कबल जेल से रिहा होकर आया था। उसके साथियों में नजीबुल्लाह, अता मोहम्मद, नसीबुल्लाह शामिल हैं, जो बलूचिस्तान के जिला पशीन में मौजूद हैं। बच्चियों को अगवा करने के बाद अयूब और शेर मोहम्मद उन्हें अपने मजदा ट्रक में छुपाकर पशीन मुंतकिल कर दिया करते थे और वहीं अता मोहम्मद के घर में मुगवी बच्चियों को रखा जाता था और उसे हर बच्ची के अगवा पर 5 से 10 हजार रुपए मिला करते थे। अगवा का केस एक लड़की है तक साल छोटा है, ये सोराबकोट ने शफीका नहीं और वो उसे आला वाल करता है ना, फिर जो है उसको देता है, फिर जो है हमसे पैसा मेरे को 10-5 हज़ार देता है, वो उसको वालिद को देता है। कितने बच्चे दिए तुम लोग को? हम जेल में था, फंस गया था ये मेरे साथ। पहले जो है एक नजीबुल्लाह था और एक दोनों भाई है, एक नजीबुल्लाह एक नसीबुल्लाह है, खैराबाद का है और एक जो है अता मोहम्मद है पशीन कली बसों में, वो जो है ये भी मेरे साथ था। बच्चे कैसे लेके जाते हैं यहाँ से वहाँ? गाड़ी है, आयुब का गाड़ी है, वो गाड़ी में ले जाता हूँ। इसके दीगर साथियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये बच्चियाँ इससे पहले 2-3 अगवा करके ले जा चुके हैं। कितना बड़ा गिरोह है, कितने साथी हैं? इसने जो बताया है कि ये खुद रिहायशी है पिशीन कोयटा का और वहीं पर इसके लोग हैं जिलानी, बारान और नजीबुल्लाह और मोहिबुल्लाह, इस तरह के 4 लोग हैं। अभी चूँकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, इसने हमको इन्फॉर्मेशन दी है, सारी इंट्रोगेशन में इसने बतलाया है। इसका एक ग्रुप है, ये बच्चियों को ले जाते हैं और अफगानिस्तान के उस तरफ जाके इनको भेज देते हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने कराची और कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से 3 बच्चियों के अगवा का एतराफ़ भी किया है। मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि 2 से 5 लाख रुपए में बच्चियों को अफगानिस्तान में फरोख्त कर दिया जाता है। कराची में कई जराइम पेशा अफराद जेल से रिहा होने के बाद दोबारा जराइम में मुलव्विस हो जाते हैं, मगर उनको सजा देने का कोई ऐसा कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया जाता जिससे वो राह रास्त पर आ सके। शायद यही वजह है कि बच्चों के अगवा में मुलव्विस मुल्जिमान गरीब माँ बाप की गोद उजाड़ने के लिए शहर में आजादाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बच्चों के अगवा में मुलव्विस अफराद महज चंद हजार रुपयों के लालच में माँ बाप को पूरी जिंदगी के लिए रोने धोने पर मजबूर कर देते हैं और अगवा शुदा बच्चों का मुस्तकबिल भी हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि बच्चों के अगवा और उन पर तशद्दुद के सिलसिले में कवानीन पर सख्ती से अमल करवाया जाए ताकि बच्चे अगवाकारों के हाथों से महफूज रह सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं
और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सम।